बिहार में शिक्षकों से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। ऐसे में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि अब ट्रांसफ़र पर ग्रहण लग चुका है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या कुछ न्यूज़ है शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। अब तक 10 दिन हो चुके हैं लगभग, और इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी तरीके की कोई अपडेट नहीं आई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिस तरीके से ट्रांसफ़र होना था, शायद विभाग उस तरीके से ट्रांसफ़र को अब जो है लेत लतीफ़ी कर रही है और यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया में डिले हो सकता है। 3 दिन में 3 नई खबरें आई हैं ट्रांसफ़र को लेकर, उसको समझते हैं और कुछ प्रूफ भी आपको देना चाहेंगे ताकि आप भी समझ पाओ कि हम कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं 3 दिन पहले आई न्यूज़ की। तो 3 दिन पहले खबर ये आई थी कि अब जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को देखते हुए मार्च में ही संभव है। अब जैसे ही ये खबर आई, कुछ मीडिया रिपोर्टर ने एसीएस सिद्धार्थ महोदय को उनसे ये सवाल किया कि क्या अगले 3 महीने में शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस पर सिद्धार्थ जी ने ये कहा कि आप इतना देर क्यों बोल रहे हैं, आप इतनी जो है 3 महीने वाली बात क्यों बोल रहे हैं, हम जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। लेकिन उनका जवाब देने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग था। उन्होंने हंसते हुए ये जवाब दिया था कि आप इतना दिन क्यों बोल रहे हैं, हम जल्द ही कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे लगा कि शायद इसमें डिले हो सकती है। वो वीडियो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। और सर अभी जो एक महीने जो ट्रांसफर वाला सूची है वो कब तक जारी होगा, तो कब तक उस पर कार्रवाई होगी? अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके पर तो कार्रवाई हो रही है। तो 6 कैटेगरी है, नहीं वो कब तक उस पर आप कार्रवाई करेंगे? उस पर तो फेज वाइज करेंगे, हम लोग करेंगे उसको। 3 महीने में इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं आप? और जल्दी? हाँ, आप इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं? 1 महीने। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी कर लेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? अब उसके बाद कल एक खबर आई कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र जो है तय समय के अंदर ही हो जाएगा, और ये खबर भी कल आई है। और इसको लेकर मुझे लगता है कि शायद ये खबर सही हो, लेकिन ये भी खबर उसी सूत्र से जारी किया गया जिस सूत्र ने मार्च में ट्रांसफ़र होने की बात कही थी। तो अब इस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आज एक खबर आई है जो कि आप यहाँ पर पेपर कट देख सकते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र के जो आवेदन दिए गए थे उसकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आवेदन का जो उनका रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ या फिर क्या हुआ, वो मैसेज आने कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र तो कई फेज़ में होनी थी, कई स्टेज में होनी थी। पहले अंतर ज़िला ट्रांसफ़र होना था, जैसे अगर आपकी पोस्टिंग ज़िला से बाहर है तो पहले उन लोगों को अपने ज़िला में देना था। उसके बाद असाध्य रोगी, दिव्यांग या फिर जो भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनको प्राथमिकता देने की बात थी। दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी वो भी कई फेज़ में होने वाली थी। कभी सबसे पहले फेज़ में सबसे ज़्यादा दूर जो शिक्षक पोस्टेड है उनका, उसके बाद उससे कम दूर, उस एक रेंज में यहाँ पे ट्रांसफ़र होना था। लेकिन कुल मिला के जो खबर आ रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब ट्रांसफ़र प्रक्रिया लटक सकती है। अब आप लोगों को करना क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर आप ट्विटर या एक्स का सहारा लीजिए और वहाँ पर रेगुलरली ट्वीट या रीट्वीट करिए। अपने स्थानांतरण को लेकर आवाज़ें बुलंद करिए, तब जाके सरकार जो है इस पर एक्टिव होंगी। नहीं तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया अगर टल गई, जनवरी में अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कहीं से भी फरवरी में ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं है, और ये प्रक्रिया हो सकता है मार्च तक जाए। मार्च के बाद फिर कोई व्यवधान आ जाए तो आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे में डिले हो सकता है ट्रांसफ़र, और सरकार की तरफ से वैसे भी किसी भी तरीके की अपडेट इसको लेकर नहीं आ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि मार्च में होगी, वही सूत्र बता रहे हैं कि प्रक्रिया अभी पूरी कर ली जाएंगी 6 दिन में। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने स्तर से कोशिश करें। ट्विटर पे ज़्यादा आप लोग एक्टिव रहेंगे तो बेहतर होगी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जहां पर आपकी आवाज़ें जो है सरकार तक पहुंच पाती है, हर विभाग तक पहुंच जाती है जल्दी से। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने तरफ से पूरा प्रयास करिए ताकि तय समय के अंदर ही आपकी ट्रांसफ़र हो सके। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो दे दिया है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया लटकने की उम्मीद है, इसलिए आप लोग एकजुट होकर सरकार तक अपनी बातें पहुँचाइए किसी भी माध्यम से, ताकि ट्रांसफ़र तय समय के अंदर हो। नहीं तो फिर अगर एक बार प्रक्रिया लटक जाती है तो फिर काफ़ी डिले हो सकता है आपके ट्रांसफ़र होने में। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए अपने स्तर से, और लगातार हमने भी ट्राई किया है, बहुत सारे ट्वीट रीट्वीट किए हैं उन सभी लोगों को टैग करके जो इससे जुड़े हुए हैं। तो बेहतर है कि आप लोग भी कोशिश करें, और उम्मीद है कि तय समय के अंदर ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए,
क्योंकि 26 तारीख से 31 तारीख तक अंतर जिला ट्रांसफ़र होना था। अब देखना है कल से मैसेज आती है या फिर कोई अपडेट आता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको हम ज़रूर सूचित करेंगे। फिलहाल जितनी भी बातें हमने बताई है वो 100% सच है। आप लोग अपने स्तर से ज़रूर कोशिश करिए, कामयाबी मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन एकजुट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।